ठीक है, तो अभी तक हमने यही पढ़ा था कि चार्जेस मतलब अगर हॉलो है तो भी उस पर उतना ही चार्ज है, और अगर वो मतलब भरा हुआ है तो भी वो उस पर उतना ही चार्ज है, क्योंकि चार्ज जो होता है वो सरफेस पे होता है। ठीक है ना? ठीक है, सो यहाँ से पढ़ते हैं। इफ़ सरफेस इज़ यूनिफॉर्म, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है सरफेस पे। और अगर इरेगुलर सरफेस है तो चार्ज ऑब्वियसली डिवाइड अलग हो जाएगा। अगर ऊबड़ खाबड़ है तो ऑब्वियसली चार्ज जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म रहेगी नहीं, है ना? तो चार्ज की डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम किधर होती है, कहाँ ज़्यादा चार्ज होता है? जहाँ पे पॉइंटी होता है कर्वेचर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जहाँ पे मिनिमम होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जहाँ मिनिमम होता है, मैं बताता हूँ क्या मतलब है। मतलब ये देखो, ये चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। सो दिस इज़ वाई चार्ज लीक्स फ्रॉम द शार्प पॉइंट्स। ठीक है, देखो यहाँ इस पॉइंट पे रेडियस क्या है, ये रेडियस है। इस पॉइंट पे रेडियस क्या है, रेडियस बड़ी है। रेडियस बड़ी है तो चार्ज कम है, रेडियस छोटी है तो चार्ज ज़्यादा है। रेडियस छोटी है तो चार्ज ज़्यादा है, रेडियस बड़ी है तो चार्ज कम है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो दो टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होता है चार्ज। देखो एक अलग अलग चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, ये चार्ज अलग अलग हुआ हुआ है, ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अल्टीमेट इंडिविजुअल चार्जेस हैं ये। ठीक है, फिर आता है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, जिसमें द अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली वो मैटर नहीं करता है। तीन टाइप के चार्ज हैं। देखो एक तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें क्या होता है, चार्ज ऑन अ लाइन, लाइन पे चार्ज होता है। किस पे चार्ज होता है? लाइन पे चार्ज होता है। एग्जाम्पल चार्ज्ड वायर, है ना, या सर्कुलर चार्ज्ड रिंग हो गई, जैसे कि ये रिंग है, ये है लाइन, लीनियर चार्ज। ये है रॉड, ये है लीनियर चार्ज। तो लीनियर चार्ज के लिए फॉर्मूला आता है लैम्डा से हम इसे डोनेट करते हैं, लैम्डा, लैम्डा। ठीक है, लैम्डा से इसे डोनेट करते हैं। लैम्डा इज चार्ज बाय लेंथ, क्योंकि सिंगल है, लेंथ है ना, ये लेंथ ही है, लीनियर है। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। ऐसा यूनिट देखो, चार्ज होता है कूलम और लेंथ होता है मीटर, कूलम पर मीटर। डायमेंशन क्या हो गई? L-1 TA। सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी? जो कि सरफेस पे होता है, जैसे कि प्लेन शीट ऑफ चार्ज सरफेस पे, जैसे कि ये पूरा शीट है, इसके सरफेस पे चार्ज है। ऐसी ये सरफेस है पूरा, इस सरफेस पे पूरे पे चार्ज हुआ हुआ है, चिपका हुआ है, तो उसको बोलते हैं चार्ज, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसे हम इससे डोनेट करते हैं। ये होता है चार्ज बाय एरिया, क्योंकि इसमें एरिया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सो इसे कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। L2 L-2, यहाँ पे L-1 था क्योंकि 1 मीटर था, यहाँ पे 2 मीटर है नीचे, तो 2 ऊपर आ गया, है ना। तो डायमेंशन ये हो गया, SI यूनिट भी हो गई। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है? जिसके वॉल्यूम के अंदर भी भरी है, जैसे कि ये बॉल है, दिस इज़ अ बॉल, तो इसमें अंदर भी भरा हुआ है, बाहर भी भरा हुआ है, उस तरीके से। जैसे कि डाई इलेक्ट्रिक स्फेयर, ये डाई इलेक्ट्रिक स्फेयर है, ये अपने आप में एग्जाम्पल अच्छा है, डाई इलेक्ट्रिक स्फेयर है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है? चार्ज बाय वॉल्यूम, चार्ज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं इसे। तो ये कूलाम पर मीटर क्यूब होगा। सो L-3 TA। ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया, और ये हो गया। ठीक है, समझते हो? इसके बाद आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या आ रहा है ये? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसमें क्या होता है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इतना है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये हमें पता है।
उसे को हम एक एलिमेंट्री यूनिट की तरह यूज़ करते हैं, एक पैकेट की तरह यूज़ करते हैं इस चार्ज को। ये पैकेट है। सो क्वांटा ऑफ चार्ज, द चार्ज ऑन एनी बॉडी विल बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। तो ये ही होगा चार्ज, ऐसे नहीं कि ये है, अगर थोड़ा सा और चार्ज होता है, थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि ये हाफ रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि ये क्वार्टर रह जाए। ठीक है, तो ये मल्टीपल में ही आएगा। इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3। ओके, सो क्यू जिसे हम चार्ज बोलते हैं वो प्लस और माइनस में हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी नेगेटिव चार्ज भी। नंबर होगा वो इंटीग्रल होगा और ई होगा। ई इज दिस 1.6 × 10⁻19 कूलाम। सो ये है। सो चार्ज ऑन अ बॉडी कैन नेवर बी प्लस और माइनस हो सकता है, पर रेशियो में कभी नहीं आ सकता, या पॉइंट में कभी नहीं आ सकता, या माइनस आई मीन इसमें पावर में कभी नहीं आएगा चार्ज। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चार्ज और मास में जो चार्ज होता है ना, वो ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, चार्ज नहीं हो सकता, चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, चार्ज नेगेटिव हो सकता है, बट जो मास है बॉडी का वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, जो चार्ज होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, बट जो मास होता है बॉडी की, वो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे बढ़ता जाता है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये एक रॉड है, इसके ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, ये मूव करवाई तो भी ये यहाँ तक आई, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज लेकर आएगी। पर मास के साथ क्या होता है, ये रॉड है एक चार्ज के साथ, है ना, मैंने इसको वेलोसिटी दी तो इसका ना मास बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा मास? क्योंकि जितनी तेज़ स्पीड से जाएगा ये, उतनी डस्ट पार्टिकल्स इस पर आके चिपक जाएंगी, समझ लो। तो ये मोटा हो गया उससे पहले से। ठीक है, ओके, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला हमें याद करने की ज़रूरत है या नहीं, ये नहीं पता मुझे। m = m0/1 - v²/c², नहीं पता, छोड़ो इसे। चार्ज इज क्वांटासाइज्ड, मतलब कि 1, 2, 3 है ना, इसकी क्वांटासाइजेशन अभी नहीं हुई है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, या चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, मास की तरह नहीं होता कि वो एनर्जी में बदल जाता है। ठीक है, फोर्स बिटवीन कैन बी अट्रैक्टिव, रिपल्सिव। ठीक है, बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, हमेशा नीचे गिरेगा सामान। मेथड ऑफ चार्जिंग, क्या कैसे हम चार्ज कर सकें किसी चीज़ को। सबसे पहली बात है बाय फ्रिक्शन रबिंग ऑफ टू बॉडीज़ टुगेदर, पॉजिटिव इक्वल चार्ज निकलता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी इक्वल अमाउंट में आता है। ठीक है, जैसे कि ग्लास रॉड के साथ देखो, जब ये सिल्क के साथ होता है तो रॉड के पास तो पॉजिटिव चार्ज आता है, सिल्क बिकम नेगेटिव चार्ज, याद रखें। एंड डिक्रीज इन मास ऑफ ग्लास रॉड, हाँ, मास रॉड पॉजिटिव हो गया तो उसका मास डिक्रीज हो जाएगा, और जो नेगेटिव है उसका चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। एपोनाइट है, रबिंग विद वूल, तो नेगेटिव चार्ज क्या हुआ, मेकिंग द वूल पॉजिटिवली चार्ज, वूल पॉजिटिव चार्ज हो गई थी। क्लाउड्स हो सकते हैं, कोम हो जाता है, लैंडिंग और टेक ऑफ में होता है ये सब चीज़ें। तो बस इतना ही है इस पेज पे। आगे वाले पेज में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से हम कैसे चार्ज करें।